नमस्ते दोस्तों, ट्रांजिट की सीरीज में जो अगला वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है मार्स का ट्रांजिट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्स का ट्रांजिट एरीज राशि में होने वाला है 11 मई को और टॉरस में जाएगा 21 जून को। तो ये मार्स का ट्रांजिट अलग अलग राशियों के लिए क्या रिजल्ट जाता है उसका हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हाय, मेरा नाम है सुधीर कोए और मैं रिस्ट वॉच साइंस का जनक और साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट हूँ। चलिए बात करते हैं मार्स का ट्रांजिट एट वैरायटी ऑफ राशि। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्स यानी एरीज राशि के लिए कि क्या ये रिजल्ट देगा। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हो, एरीज राशि के लिए मार्स का ट्रांजिट लग्न से, जब एरीज राशि में मार्स जाएगा तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स 7वीं दृष्टि यहाँ पे देगा, 4थी दृष्टि 4th हाउस में देगा और 8वीं दृष्टि अष्टम घर में देगा। अब देखिए इन घरों का अलग अलग तरह से रिजल्ट आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मार्स का ट्रांजिट लग्न में होगा, लग्नेश का लग्न से ट्रांजिट, ये बताता है कि ये व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा, बहुत एफर्ट डालेगा, खुद की पर्सनैलिटी को, खुद के नॉलेज को, खुद की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत। लेकिन ये अष्टम लॉर्ड भी है, क्योंकि अष्टम लॉर्ड लग्न में जा रहा है, मतलब ये अब अपने से 6 घर चल चुका है, 6th हाउस। जब कोई भी प्लैनेट अपने से 6 घर चल जाता है तो वहां पे वो उन चीजों से जुड़ी हुई हेल्थ के इश्यूज देता है। 8वें घर का लॉर्ड बात करता है आपके इन लॉज के बारे में, मतलब इन लॉज के घर में किसी न किसी तरह का रोग, रिपु, ऋण से संबंधित चैलेंज या प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन कोई भी प्लैनेट जब अपने से 6ठा 8वें का रिलेशनशिप बनाता है तो ये रिलेशनशिप बताता है कि यहाँ पे अब उसको ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, कुछ पकड़नी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे डिसीजन होगा कि अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए या अपने इन लॉज की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए, या अपने खुद की पर्सनल लाइफ पे फोकस किया जाए, या इन लॉज की फैमिली पे फोकस किया जाए। वो यहाँ पे फोकस आ जाएगा। साथ ही साथ ये बात करता है कि कहीं ना कहीं 8वें घर से जितनी भी सिग्निफिकेंस है वहां पे चैलेंजेस क्रिएट होगी, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। मतलब हो सकता है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कुछ काम हो, एक्सीडेंटल चीजें कुछ हो, या कोई भी ऐसी चीज जो 8वें घर से जुड़ी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, उसमें एक नया काम, नया चीज आप सीखने की कोशिश करो तो वो रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा। अब ये तो हो गया फॉर एरीज लग्न। लेकिन टॉरस लग्न को आप देखो तो टॉरस लग्न में ये 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस से जा रहा है। मतलब यहाँ पे अब ये टॉरस लग्न के जितने भी लोग हैं वो अपनी नींद जो पहले से प्रॉब्लमेटिक है, जो टॉरस लग्न के लोग सो नहीं पाते ढंग से, अब वो समय आया है जहाँ पे लॉर्ड उस घर में जाके कह रहा है कि मुझको कंट्रोल दो, लेट मी मेक श्योर कि योर हेल्थ ऑफ स्लीप बिकम्स बेटर। तब ये वो काम है जहाँ पे ये लोग अपने हेल्थ के ऊपर मेहनत करेंगे फ्रॉम द मीडियम ऑफ स्लीप। तो अच्छा सोना है, ढंग का सोना है, कंट्रोल करना है सोने के ऊपर, वो चीज होगी। दूसरा, फॉर देम दी 7th लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम दी 12th हाउस। मतलब अब वाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब, वाइफ के कारण स्लीप में डिस्टर्ब, वाइफ इज नॉट हैप्पी अबाउट द बेडरूम, या स्पाउस इज चेंजिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द बेडरूम। या अब ये समय है जहां पे आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे, क्योंकि ये 12th and 7th Lord are transiting from 12th house। 12वां घर ही ट्रैवल का होता है। साथ ही साथ 12वां लॉर्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग का है। तो अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग का वक्त आ गया है। ये सॉलिडिफाई करता है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्स का यहाँ पे देखो, मार्स इज नॉट द प्लैनेट ऑफ पेशेंस। तो 12वें घर से अगर मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, ये बात आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं है। बार बार इन्वेस्टमेंट तोड़ने का ख्याल आना, इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करने का ख्याल आना, वो बहुत होगा। वो फीलिंग होगी, मार्स की एनर्जी कैसे डायनामिक है, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है आप बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखे इन टर्म्स ऑफ योर 12th हाउस रिलेटेड थिंग्स। फॉर द लग्न ऑफ जेमिनाई, जेमिनाई लग्न के लिए ये 11th हाउस के लॉर्ड का ट्रांजिट 11th हाउस से, मतलब इनकम की स्टेबिलिटी, इनकम के ऊपर फोकस, बहुत ज्यादा एफर्ट्स फॉर मेकिंग इनकम। ये वो समय है जहां पे आपका नेटवर्किंग अच्छा है। ये वो समय है जहां पे आप बहुत सारे लोगों से जाके इनकम बनाओगे, नेटवर्किंग करोगे, लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का लॉर्ड इच्छा पूर्ति के घर से जा रहा है। आपके लिए ये आपका 6th लॉर्ड है जो 11वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। मतलब ऐसे रोग रिपु आपकी लाइफ में आने की संभावना है जहां पे
वो बहुत बड़े हैं, इच्छा पूर्ति वाले हैं, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड अपने से 6 घर चल रहा है, मतलब एक्चुअल मैनिफेस्टेशन जो होता है वो आपके लाइफ में होते हुए दिखेगा। तो ये इनकम को खाने वाला, इनकम को चैलेंज करने वाला, इनकम को तकलीफ देने वाला ट्रांजिट भी होगा। लेकिन अगर आपका काम छठे घर का है, 6th हाउस का काम अगर आप कर रहे हो जेमिनी राशि, तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपको। छठे घर से इनकम, छठे घर से लाभ का होगा ट्रांजिट। 4th हाउस के लिए पंचम लॉर्ड, कर्क राशि लोगों के लिए पंचम लॉर्ड उनके दशम में जा रहा है। 5th लॉर्ड 10th हाउस का संबंध मतलब 5th लॉर्ड 10वें से 8वां होता है। इसका मतलब है अब कर्क राशि वाले लोग अपने वर्क प्लेस पे काफी बदलाव करेंगे, वो नया चीज अपनाएंगे, नई चीज को करेंगे, नया नॉलेज गेन करेंगे और अथॉरिटी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। पूरा फोकस जाने वाला है कि कैसे मैं काम का क्वालिटी को इंप्रूव करूं, क्योंकि 10वें घर में मार्स दिग्बली होता है, 10वें घर में मार्स एग्जॉल्टेड होता है। तो अपने काम को बहुत बड़े लेवल पे करने की टेंडेंसी आएगी, बहुत फोकस के साथ करेंगे, बहुत नया नॉलेज को गेन करेंगे और बहुत मेहनत करने वाले हैं। फॉर लियो लग्न पीपल, ये जो घर है वो अपने से 9th है, तो 4th लॉर्ड गोइंग इनटू द 9th हाउस एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। देखो चौथा लॉर्ड 9वें घर में जा रहा है, मतलब नसीब खुल रहा है, नसीब से प्रॉपर्टी का आना, नसीब से प्रॉपर्टी मिलना। मंगल योग कारक प्लैनेट है कर्क और लियो के लिए, तो योग कारक प्लैनेट का ट्रांजिट फ्रॉम दी 9th हाउस, ये एक अपने आप में एक धनयोग बनता है, अपने आप में एक राजयोग बनता है, जहाँ पे बहुत सारा पैसा, नॉलेज, प्रॉपर्टी से पैसा, प्रॉपर्टी से नॉलेज, प्रॉपर्टी का नॉलेज, गुरु से नॉलेज या नया लर्निंग, इन डेप्थ लर्निंग, ग्रेटर लर्निंग, ये सब का कॉम्बिनेशन है। दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू टू बाय लैंड, बाय हाउस, क्योंकि आपका लैंड का कारक मार्स और आपके 4th लॉर्ड मार्स आपके 9वें घर से, मतलब आपके नसीब से घर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो नसीब से बहुत अच्छी चीज होने की संभावना। फिर अगर हम लोग वर्गो लगने के लिए देखेंगे, तो वर्गो लगने के लिए ट्रांजिट जो है वो 6ठे 8वें का है, तो इनका जो 8वां घर है, 8वें घर का जो लॉर्ड है वो अष्टम में जा रहा है। 8वें घर का लॉर्ड 8वें घर में, मतलब उस घर की ताकत को बढ़ा देता है। अगर आपको 8वें घर में इंश्योरेंस आते हैं, एक्सीडेंट्स आते हैं, लर्निंग आती है, ऑकल्ट की, जमीन के नीचे की चीजें आती है, गैराज आता है, तो उन सब से जुड़ा हुआ काम करने का सही समय। अगर आपको ऑकल्ट की लर्निंग करनी है तो ऑकल्ट का लॉर्ड ऑकल्ट में बैठा है, जमीन का व्यवहार करना है, जमीन के नीचे अगर कुछ खोदना है, उन या इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ काम करना है, शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करना है, तो बहुत अच्छा है। इनका तीसरा जो लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड, वर्गो लग्न का तीसरा लॉर्ड अपने से कितना जा रहा है, 8वां जा रहा है, मतलब अब डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, अपने से छठा जा रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या बनेगी कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन जुड़े हुए कुछ, क्योंकि देखो वर्गो लग्न के लोगों के डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए, नाम से जुड़े हुए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा रहते हैं। तो अब ये समय है कि कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट होगा और आपका अगले 1.25 महीने के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम, आपके ट्रैवल के प्रॉब्लम और आपकी काफी सारी चैलेंजेस जो आपके वर्क प्लेस में बनती थी उससे जुड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला ट्रांजिट है। तो देखिए वर्गो लग्न के लिए मार्स का ट्रांजिट यहाँ पे, मतलब ये इस बात का इंडिकेशन है इनका 8वें घर से जुड़ा हुआ रिजल्ट इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे बैठा हुआ लॉर्ड, यहाँ पे देखिए तो ये 11वें घर को एस्पेक्ट दे रहा है, मतलब 8वें घर से जुड़े हुए कुछ अगर आपको इनकम की प्राप्ति अगर करनी है तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है फॉर वर्गो लग्न पीपल, मतलब सडन गेन्स, सडन लॉटरी, 8वें घर से जुड़ा हुआ काम, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। यही ट्रांजिट को अगर हम बात करेंगे फ्रॉम दी लिब्रा, तो लिब्रा के लिए ये देखिए 7th लॉर्ड 7th में गया और 2nd लॉर्ड अपने से 6 घर चल चुका फॉर द लिब्रा लग्न। क्या इशू होगा? इशू इज प्रॉब्लम विथ द फैमिली। फैमिली का लॉर्ड मतलब जो बोलेंगे, जो भी आप, क्योंकि देखो फॉर लिब्रा इट इज अ 2nd हाउस, तो 2nd हाउस लॉर्ड गोइंग 6 फ्रॉम सेल्फ, बोलने से शत्रुता, फैमिली में शत्रुता, फैमिली से चैलेंजेस, बोलने के कारण झगड़े, और क्योंकि इनका 2nd लॉर्ड और 7th लॉर्ड सेम है, अब वाइफ की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि स्पाउस या वाइफ अपने से 7वीं, तो 7वां लॉर्ड वहां से, मतलब हेल्थ ऑफ अ स्पाउस विल इंप्रूव, बट लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स विल हैपन, लॉट ऑफ फाइट्स विल हैपन विद द स्पाउस, एंड वाइफ और स्पाउस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। हस्बैंड और वाइफ जो है अभी स्ट्रॉन्ग और सिंध का बढ़ के जाएगा। अब मार्स यहाँ पे बैठ के इधर भी देखने वाला है, तो आपका फिजिकल एफर्ट्स बढ़ने वाला है। मार्स यहाँ पे देख के यहाँ पे जाने वाला है, तो यू विल बी एबल टू रिकवर लॉट ऑफ चैलेंजेस
ऑफ अ फैमिली ऑल्सो, क्योंकि सेकंड लॉर्ड ट्रांजिट में अपने खुद के घर को देख रहा है, तो उस घर को भी जो सपोर्ट है वो मिलने ही वाला है। यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओनली चैलेंजेस, ये सब रिजल्ट मेहनत से आएंगे, एफर्ट से आएंगे, झगड़े से आएंगे, अग्रेशन से आएंगे। ये होने वाला है, अग्रेशन वगैरह सब होने वाला है, लेकिन उसका फायदा जरूर। फॉर द स्कॉर्पियो लग्न, स्कॉर्पियो लग्न के लिए ये छठा लॉर्ड छठे घर में है। अब देखो, मार्स जब छठे घर में जाता है ना, तो हाथ में तलवार लेकर जितने भी अपने दुश्मन हैं उनका खात्मा कर देता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म कर देता है। छठे घर का, छठे लॉर्ड का छठे घर में जाना लोन्स के लिए अच्छा है। लोन नहीं मिल रहा तो मिलेगा, लोन चुकता करना है तो चुकता करने का मौका मिलेगा, दुश्मनों का खात्मा करने का मौका मिलेगा, अपने खुद के डिसीज की रिकवरी में हेल्प ये आपको करेगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। लग्नेश भी है, लग्नेश छठे घर में जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत है, छठे घर से संबंधित मेहनत बहुत ज्यादा होने वाली। यहाँ पे बैठा हुआ लग्नेश कहाँ पे देखेगा? फॉर दिस, एक तो यहाँ पे गया चौथे घर में, फिर दूसरा सातवें घर में और एक आठवें घर में। तो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। ट्रांजिट ऑफ द सिक्स्थ लॉर्ड फ्रॉम द सिक्स्थ, ट्रांजिट ऑफ द लग्नेश फ्रॉम द सिक्स्थ, ट्रांजिट ऑफ लग्नेश आस्पेक्टिंग द लग्न, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर हेल्थ। अगर आप देख पा रहे हो, इनके 90 घर में आस्पेक्ट जाने वाला है। फॉर द स्कॉर्पियो लग्न पीपल, द आस्पेक्ट ऑफ मार्स इज गोइंग फ्रॉम द 9th हाउस। अब 9th हाउस में छठे लॉर्ड का आस्पेक्ट फादर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 9th हाउस में लग्नेश का आस्पेक्ट इज वेरी गुड फॉर यू टू बिकम लकी, बट फादर की हेल्थ को खराब, क्योंकि चौथा आस्पेक्ट मार्स का हमेशा डिस्ट्रैक्शन लाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस लाता है। तो फादर और ये फादर से इमोशनल डिस्टर्बेंस का कॉम्बिनेशन है। फॉर धनु लग्न, मार्स पंचम लॉर्ड है। पंचम लॉर्ड होकर वो पांचवें घर से जब ट्रांजिट कर रहा है तो आपका नॉलेज को वृद्धि कर रहा है, आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, आपके पूरे पुण्य का रिजल्ट आपको मिलना चालू होगा, आपका बहुत एफर्ट बढ़ जाएगा, बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा। ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा बच्चों के लिए फोकस रहते हो, अब आपकी एक्टिविटी और बढ़ेगी, आप और मेहनत करोगे और बच्चों की लाइफ में और कंट्रीब्यूट करोगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फॉर गेन फ्रॉम द स्पेकुलेशन, पैसे कमाने के लिए अच्छा है, आपको ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा धनयोग बनाता है। ये पंचम, आठवां और 11वां का संबंध बनाता है, तो इनकम के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है फॉर यू टू नॉट स्लीप प्रॉपरली। अब ये जो कॉम्बिनेशन है आपकी स्लीप को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करेगा, हो सकता है आप स्लीप उतने अच्छे से नहीं लोगे, ये कॉम्बिनेशन इसमें होता है। ये आपको बहुत मेहनत भी बनाएगा। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपकी मेहनत पूरी की पूरी अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज के लिए होगी, और बहुत मतलब यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। आप बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज में एनरोल करने वाले, बहुत छोटे छोटे कोर्सेज के लिए आप फोकस करने वाले हो, तो नॉलेज की ग्रोथ के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए, फॉर दी मकर लग्न के लिए ट्रांजिट 4th हाउस से, घर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत, अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत ज्यादा मेहनत, अपने 7वें घर में बहुत ज्यादा मेहनत। तो ये मेहनत हर जगह पे मेहनत करवाएगा। गेन्स के लिए अच्छा है, एफर्ट्स के लिए अच्छा है, आपकी बहुत अच्छा ट्रांजिट है, इससे आपकी ग्रोथ बहुत होगी। ओनली थिंग इज घर पे ना बहुत सारे काम चलेंगे, घर पे रिपेयर मेंटेनेंस चलेगा, आपके ऑफिस में रिपेयर मेंटेनेंस चलेगा, आपके कार का, आपके सोशल इमेज का, आपके गेन्स का, सब में ये ट्रांजिट आपको अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन तोड़ फोड़ के साथ। मतलब मार्स का काम है, रिजल्ट अच्छे है लेकिन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सीधा कुछ नहीं होगा। ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर योर हाउस ऑल्सो। तो देखिए, 8वां मतलब 11th लॉर्ड 4th हाउस में जा रहा है, जो कि 4th हाउस लॉर्ड भी है, तो घर बदलने वाला है आपका, और घर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सुंदर सा घर बनेगा, या सुंदर घर ना भी बने तो घर बदलने वाला है, घर का ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात करते हैं। फॉर दी कुंभ लग्न के लिए 3rd लॉर्ड 3rd हाउस से लैंग्वेज को इंप्रूव करेगा, झगड़े की टेंडेंसी बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा ट्रैवल है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, बहुत ज्यादा झगड़े, आपके बातचीत से झगड़े बढ़ने वाले हैं। ये आपकी केस में दिस इज योर 10th लॉर्ड गोइंग इनटू द 3rd हाउस। तो आपका कर्म के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ये मेहनत वाला ट्रांजिट है आपके लिए, आसानी से चीज होने की, बहुत लड़ाई झगड़ा करके, और बहुत लड़ाई झगड़े है इसमें। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर आपका लड़ाई झगड़े का काम है, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप प्लेयर हो, अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है। और एल्स यू विल हैव टू बी प्रिपेयर टू फाइट, पुट एफर्ट्स एंड डू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस बदलेगा, आप बदलोगे, आपका कम्युनिकेशन बदलेगा, डॉक्यूमेंटेशन बदलेगा, बहुत मेहनत करने का ट्रांजिट है। फॉर दी मीन के लिए 2nd हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन ये पैसा खर्चा, अगर मैलेफिक नेचर का हो जाए ना, तो पैसा खर्चा बहुत करवाएगा आपसे, नहीं तो पैसा वृद्धि के लिए, पैसा सेफगार्ड के लिए बहुत अच्छा है। दांतों का ऑपरेशन, दांतों का काम, फूड में कंट्रोल, तीखा खाना, गर्म खाना, मुंह में फोड़े आने जाने, उन सब के लिए ये कॉम्बिनेशन होता है। इनके लिए देखो, ये इनके लिए कौन सा लॉर्ड है? 9th लॉर्ड इन द 2nd हाउस। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज यहाँ पे गुरु अपने से 6 घर चल जाते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ पे गुरु तो आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, तो आपका 2nd हाउस अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका पैसे कमाने
कमाने का तरीका सही नहीं है। तो ये वो ट्रांजिट है जहाँ पे आपके फादर की हेल्थ खराब होगी और उसके कारण आपको बहुत सारा चैलेंजेस आएगा इन योर फाइनेंसेस। अगर मैलेफिक नेचर आता है तो आपके फादर की हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों में गड़बड़ होगी। अगर बेनिफिक कॉम्बिनेशन है तो फादर विल हेल्प यू टू गेन मनी और गुरु विल हेल्प यू टू गेन मनी थ्रू द गाइडेंस। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है बेनिफिक के, और मेलेफिक में पैसा आपका लाइफ से गायब हो जाएगा। तो ये था मार्स का ट्रांजिट फॉर 1 होल मंथ। 11 मई से 21 जून तक आपकी लाइफ में ये सब चीजें होने वाली है। आपके चार्ट में देखिए कि क्या योग ऑलरेडी बन रहे हैं। ये ट्रांजिट उन योग को एक्टिवेट कर देगा और आपको रिजल्ट जरूर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मजा आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।